हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत खुश होंगे, बहुत मस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई तो हो ही रहा होगा। तो चलिए आज जो है हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे और डे नंबर है 27, यानी 27वां दिन है सेकेंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म आज का टॉपिक है। यानी हम लोग ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे हैं। जो बच्चे सेमेस्टर 4 में होंगे और BRAB यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से BSc मैथ ऑनर्स कर रहे होंगे, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एक बात आप समझिएगा, यह जो थ्योरम है फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म या सेकेंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, इसके बाद है थर्ड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, यह सब थ्योरम जो है आप जब MSc करेंगे उसमें भी यह सब आएगा। तो यह अभी काम नहीं देगा, यह आपको फ्यूचर में भी काम देगा। तो आप कीजिएगा क्या, अच्छा सा नोट्स बनाइएगा, उस नोट्स को आप रखे रहिएगा, क्योंकि जब भी रिवीजन करना हो तो कॉपी रहेगा तो फटाफट आप देख लीजिएगा, क्योंकि फिर आप वीडियो निकालिएगा फिर समझिएगा तो समय ज्यादा लगेगा। कॉपी रहेगा, नोट्स रहेगा तो जल्दी आप उसको रिवीजन कर पाएंगे। इसीलिए जब आप MSc करेंगे तो वहां पर आपको समय कम लगेगा। ठीक है, तो सेकेंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। और कोई भी थ्योरम जब हम लोग पढ़ते हैं ना तो मन बड़ा बेचैन होता है कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, मेरे ही साथ क्यों हो रहा है, ऐसा फील जरूर होता है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है। आप यह समझ के चलिए कि दुनिया के जितना भी लोग होगा ना जो पढ़ा होगा, वह सबको शुरुआती में यही हाल हुआ होगा जो हाल आपका हो रहा है। तो परेशान नहीं होना, बस यही कहेंगे, परेशान नहीं होना। आप अच्छे से इसको समझने का कोशिश करिएगा तो कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। जब कुछ ना कुछ आ जाएगा तो फिर दोबारा रिवीजन कीजिएगा तो फिर कुछ ना कुछ आएगा। तो इस तरह से करते करते कुछ ना कुछ कुछ करते करते बहुत कुछ हो जाएगा। बस इस तरह से समझिए। ठीक है, बस यही है कि आप टाइम अगर देना नहीं चाहते हैं तब नहीं समझ में आएगा, अगर टाइम देते हैं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप एक काम कीजिएगा, इस थ्योरम को अच्छे से पढ़ने के बाद हमें एक कमेंट कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ गया। यस, एक बार आप लिख दीजिएगा यस कि समझ में आ गया। अब ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि कह दिए तो कहिए वो हमको थोड़ी कह रहे हैं, आप ही लोगों के सपोर्ट से जो है हम अगला वीडियो अपलोड करते हैं ताकि आपको हेल्प हो रहा है। नहीं तो अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ फायदा हो रहा है कि ना हो रहा है कि नहीं। इसीलिए आपको जो है यह चीजें ध्यान में रखने की जरूरत है। चलो ठीक है, हम पढ़ते हैं सेकेंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म। आइए यहां पर सेकेंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सेकेंड लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पढ़ने से पहले आप अगर फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म अगर नहीं पढ़े होंगे तो उसको जरूर पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ना है? फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म आपको पढ़ लेना है। फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म आपको पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें आइए कि फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या था, हम थोड़ा सा इसको याद दिला दे, आपको थोड़ा सा याद दिला दे। यहां पर एक ग्रुप होगा, यहां पर एक ग्रुप होगा और यहां पर यह ग्रुप है। ठीक है, तो यहां पर जो यह ग्रुप है इसको हम G' माने थे कल, इसको मान लीजिए G। ठीक है, और इससे इसमें एक मैपिंग F काम कर रहा है। यह बातें आपको सिखाया गया था। फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म हम बता रहे हैं, एक G कोई ग्रुप है और G' भी ग्रुप है, और F जो मैपिंग है वह किससे किस में काम कर रहा है, तो कहेंगे सर G से G' में काम कर रहा है। और F कैसा है, तो F इज होमोमॉर्फिज्म था, होमोमॉर्फिज्म था। यह बातें आपको कल बताया गया कि F जो मैपिंग है G से G' में है तो F क्या है, होमोमॉर्फिज्म होता है। तब क्या बोला, फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म क्या कहता है कि एवरी आइसोमॉर्फिक इमेज, देखो अगर F अगर होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो G' जो होगा वो होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगा। ठीक है,
अगर एफ अगर होमोमॉर्फिज्म है जी से जी डैश में, तो जी डैश होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगा। तो फर्स्ट लॉ कहता है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज, मतलब होमोमॉर्फिक इमेज क्या है यहां पर, जी डैश, यह जो होगा वह आइसोमॉर्फिक होगा। इस तरह का सिंबल लिखिएगा तो इसको आइसोमॉर्फिक बोलते हैं। किसके, द सम कोसेंट ग्रुप ऑफ जी, मतलब जी के कोसेंट ग्रुप के। तो जी तो यहां ग्रुप है, जी क्या है, ग्रुप है। और इसमें जब हम h से डिवाइड कर देते हैं, h से क्या करेंगे, डिवाइड करते हैं, तो यह कोसेंट ग्रुप होता है। और h यहां पर h न लिख के हम लिखे थे कर्नल f, यह बात याद है आपको। यहां पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि जी क्या है यहां पर, तो ग्रुप है, जी क्या है, ग्रुप है। और कर्नल एफ जो है यहां पर नॉर्मल सब ग्रुप है, क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो यह चीज तो आपको पता है कि कोई ग्रुप होता है जी, और उसमें जब हम लोग नॉर्मल से डिवाइड करते हैं, ग्रुप में क्या चीज से डिवाइड बताइए, ग्रुप में क्या चीज से डिवाइड, ग्रुप में नॉर्मल से डिवाइड करते हैं, तो इसी को हम लोग कोसेंट ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोसेंट ग्रुप बोलते हैं। देखिए जी कोई ग्रुप है, इसमें कर्नल एफ से डिवाइड, कर्नल एफ क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो जब डिवाइड कीजिएगा, जी ग्रुप हो गया, यह नॉर्मल हो गया, तो ग्रुप में नॉर्मल से, तो यह क्या हो गया बताओ, यह हो गया कोसेंट ग्रुप। क्या हो गया, कोसेंट ग्रुप, कोसेंट ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, यानी किसी भी ग्रुप का अगर कोसेंट ग्रुप निकालना है तो उसमें आप नॉर्मल से डिवाइड कर दीजिए, और नॉर्मल यहां पर कर्नल एफ है, कर्नल एफ ऑलरेडी नॉर्मल ही होता है। ठीक, तो यहां पर आप यह बात समझ गए, फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, कि जी से जी डैश में, जी से जी डैश में एक मैपिंग काम कर रहा है एफ, और एफ कैसा मैपिंग है, तो होमोमॉर्फिज्म में। यह बातें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तब कहता है कि यह होमोमॉर्फिक इमेज जो है जी डैश, वह क्या है, तो आइसोमॉर्फिक, आइसोमॉर्फिक है कोसेंट ग्रुप के, यानी जी के कोसेंट ग्रुप। तो जी ग्रुप है, इसमें एच से डिवाइड कर दीजिएगा, एच की जगह यहां कर्नल एफ है, तो यह कोसेंट ग्रुप हो गया। यानी कोई ग्रुप आइसोमॉर्फिक है उसके कोसेंट ग्रुप का, यह बात आपको याद रखना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि यह बातें आपको क्लियर हो गया होगा। अगर फर्स्ट लॉ अगर आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होइएगा तो यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। अब आइए यहां पर दूसरी बात पर, हम लोग इस पर आते हैं सेकेंड लॉ पर। देखिए क्या बोला है स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या है स्टेटमेंट, एन बी ए नॉर्मल सब ग्रुप। देखिए एन जो है कहा कि नॉर्मल है, आप याद रखने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, एन से नॉर्मल, एन से नॉर्मल, तो एन है नॉर्मल सब ग्रुप। ठीक है, किसका है, जी का। ठीक है, एंड एच एनी सब ग्रुप है, एच नॉर्मल नहीं है, सीधे सब ग्रुप है। एच क्या है, सब ग्रुप है। एन से नॉर्मल याद रखिएगा, एच नॉर्मल सब ग्रुप है, एच सीधे सब ग्रुप है। यानी किसी ग्रुप का, किसी ग्रुप जी का एन नॉर्मल सब ग्रुप है और एच सीधे सब ग्रुप है, यह नॉर्मल नहीं है। तब क्वेश्चन बोला कि एच एन बाई एन जो होगा वह आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। देखो एच एन बाई एन जो होगा वह आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा एच बाई एच इंटरसेक्शन एन का। यही आपको प्रूफ करना है। अच्छा एक बात अगर हम ध्यान दें, अगर एक बात हम ध्यान देने का कोशिश करें, तो एच एन बाई एन जो होगा, एच एन बाई एच जो होगा वह जी डैश की जगह काम कर रहा है। देखो एच एन बाई एन जो है वह किसके जगह काम कर रहा है बताओ, तो यह जी डैश की जगह काम कर रहा है, यही बात है ना। देखो ना यहाँ एच एन बाई एच जी डैश से काम कर रहा है, आइसोमॉर्फिज्म। जी किसका काम कर रहा है, ग्रुप का। जी किसका काम कर रहा है, ग्रुप का। तो यहां पर एच किसका काम करेगा बताओ, एच किसका काम करेगा, ग्रुप का। ठीक है, और नीचे में जो रहता है कर्नल एफ जो है वह नॉर्मल सब ग्रुप, यानी नॉर्मल सब ग्रुप बोलिए या कर्नल एफ बोलिए। तो यह जो नीचे है यह किसके जगह पर है, कर्नल के जगह है, यह है कर्नल, कर्नल। देखो अगर उससे अगर कंपेयर किए हम लोग फर्स्ट वाले से, तो जी डैश की जगह यहां क्या लिखा हुआ है, एच एन बाई एन, आइसोमॉर्फिज्म में एच बाई कर्नल एफ, यानी यहां पर हो गया इस तरह का। तो आप एक चीज बताइए कि एफ जो मैपिंग है वह किससे किस में काम कर रहा है, जी से जी डैश में, जी से जी डैश में, मतलब नीचे वाला से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब है कि यहां जो मैप करेगा, मैपिंग करेगा वह एच से
ये पूरा पूरा को ना आप जी डैश माने हैं, तो H से किस में करेगा, HN/N से करेगा मैप, और यह हो गया कर्नल। ठीक है, तो आप एक चीज बताइए कि अगर H से HN/N में अगर F कोई मैपिंग F काम कर रहा है तो F को क्या होना पड़ेगा, तो F को होमोमॉर्फिज्म होना पड़ता है, F को होमोमॉर्फिज्म होना पड़ता है। इसका मतलब है कि अगर हम F दिखा दिए कि होमोमॉर्फिज्म है किसमें, H से HN/N में, नहीं तो इसका मतलब F क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो हम लोग पहला का लॉ लगा देंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, और लगाते ही यह प्रूफ हो जाएगा, सिंपल। तो F को केवल आपको दिखाना है कि होमोमॉर्फिज्म है। तो जब आप F को होमोमॉर्फिज्म दिखा ही रहे हैं तो F को आपको अंटो दिखाना होगा, क्या दिखाना होगा, अंटो, और F को दिखाना होगा कि वेल डिफाइंड है, क्या है, वेल डिफाइंड। मतलब F अगर मैपिंग होगा H से HN/N में, देखो F अगर मैपिंग होगा H से किस में, HN/N में, तो आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है, तो आपको दिखाना होगा, अगर F मानिएगा तो F मानिए, नहीं तो अगर हम फाई मानेंगे यहाँ पर कुछ मान सकते हो, ठीक है। तो फाई को क्या दिखाना होगा बताओ, फाई को दिखाएंगे वेल डिफाइंड, क्या दिखाना होगा, वेल डिफाइंड। फाई को क्या दिखाएंगे, अंटो दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, अंटो, और उसके बाद फाई को क्या दिखाएंगे, होमोमॉर्फिज्म दिखा देंगे, होमोमॉर्फिज्म दिखा देंगे, ठीक है। या 3 स्टेप आप अगर दिखा दिए तो इसका मतलब है कि यहाँ जो F की जगह यहाँ फाई ले लिए हैं, तो फाई जो होगा H से HN/N में होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा, और जैसे ही फाई होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा तो फर्स्ट लॉ लग जाएगा। नहीं, फर्स्ट लॉ में यही ना कहा कि F जो है G से G डैश में होमोमॉर्फिज्म है, तब G डैश जो हो आइसोमॉर्फिक होता है G बाई कर्नल F का, ये बात। तो बताइए G से G डैश में काम कर रहा है F, तो उसी तरह से यहाँ पर G की जगह H है और G डैश की जगह ये पूरा है, तो फाई इससे इसमें काम करेगा, और बाटा वाला को कर्नल F। जब यह दिखाइएगा तो फाई केवल क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म होगा, लेकिन बाटा वाला को तो कर्नल दिखाना ना होगा, फिर H/N को भी कर्नल दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3-4 काम है कि फाई को वेल डिफाइंड दिखाना होगा, फाई को अंटो दिखाना होगा, फाई को होमोमॉर्फिज्म दिखाना होगा, और साथ में H/A को कर्नल दिखाना पड़ेगा, तब आपका काम हो जाएगा। घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। और यह सारा चीज जो हम लिख रहे हैं ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, जितना टाइप किया हुआ है बस उतना ही आप लिखिएगा, ठीक है। और नहीं तो अगर समझ नहीं तो साइड में लिख लीजिएगा किधर। आइए प्रूफ में चलते हैं हम लोग, बहादुर बच्चे, प्रूफ में चलते हैं। बस घबराना नहीं है, बस हंसते रहना है, बस हंसते हंसते रास्ते कट जाना है, क्या, बस घबराना नहीं है, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन क्या बोला कि n नॉर्मल है, n जो है, n क्या है बताइए, नॉर्मल सब ग्रुप है, नॉर्मल सब ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा, n क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है, और h जो है सीधे सब ग्रुप है, ठीक है। दो चीज आप समझ गए कि n नॉर्मल है, h सब ग्रुप है, किसका है, या g का, g का n नॉर्मल सब ग्रुप है, h सब ग्रुप है, ठीक है। जब ऐसा होता है ना, ऐसा होता है तो क्या होता है, जब ऐसा होगा कि n नॉर्मल है, h अगर सब ग्रुप है, तो इसका मतलब है कि जब दोनों का आप इंटरसेक्शन निकालिएगा, किसका, H/n का, तो ये भी नॉर्मल आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉर्मल सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप होगा, किसका हो जाएगा भाई, तो H का हो जाएगा, H का भी होगा, N का भी होगा, H का भी हो जाएगा, N का भी। तो हम लिख लिए कि H का नॉर्मल सब ग्रुप है। देखो G अगर कोई ग्रुप है तो N नॉर्मल सब ग्रुप है और H सब ग्रुप है, तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालिएगा ना, याद रखिएगा कि नॉर्मल सब ग्रुप और सब ग्रुप का इंटरसेक्शन निकालिएगा तो नॉर्मल सब ग्रुप आ जाएगा, किसका, H का भी आएगा, N का भी आएगा, तो हम लोग H का मान लिए। तो बताइए कि H/N नॉर्मल सब ग्रुप है H का, मतलब H यहाँ ग्रुप का काम कर रहा है, तो H में अगर हम डिवाइड कर दे H/N से, देखो किसी ग्रुप में उसी के नॉर्मल से अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कोसेंट ग्रुप। क्या बोलते हैं बताइए, कोसेंट ग्रुप बोलते हैं। किसी ग्रुप, इस सब ग्रुप H को हम ग्रुप अगर माने और इसी के नॉर्मल से हम डिवाइड कर दे तो यह कोसेंट ग्रुप होता है। किसी भी ग्रुप में जब उसी के नॉर्मल से डिवाइड करते हैं तो कोसेंट ग्रुप होता है। अच्छा, एक तो यह बात आप समझ में आया।
अगला बात क्या है, अगला बात क्या है, देखो अगला बात यह है कि अगर यहां पर लिखो, देखो सिंस एन नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और एच सब ग्रुप है जी का, तो यह कंडीशन फुलफिल होता है क्या, एच एन इक्वल टू एन एच। अगर एन नॉर्मल सब ग्रुप हो और एच सब ग्रुप हो तो यहां पर दो कंडीशन होता है कि एच एन का वैल्यू एन एच के इक्वल होगा, और दूसरा नंबर बात कि एच एन जो होगा वह सब ग्रुप हो जाता है जी का। देखो अगर एन नॉर्मल है और एच सब ग्रुप है तो एच एन निकालिए या एन एच निकालिए, एच में एन से इंटू या एन में एच से इंटू, दोनों बराबर आता है, ठीक। और साथ ही साथ एच में एन से जब गुना कीजिएगा तो वह सब ग्रुप हो जाता है, किसका, जी का, किसका, जी का सब ग्रुप हो जाता है। अब देखो यहां पर एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है किसका, एच एन का, किसका, एच एन, एन जो होगा वह नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा किसका, एच एन का। देखो ना यहां पर एच एन अगर सब ग्रुप है जी का, देखो अगर एन अगर नॉर्मल सब ग्रुप है जी का और एच सब ग्रुप है जी का, तो यहां पर क्या कंडीशन आएगा कि एच एन का वैल्यू एन एच के इक्वल, याद रखिएगा, और एच एन जो होगा वह सब ग्रुप होगा किसका, जी का, और साथ ही एन जो होगा वह नॉर्मल सब ग्रुप होगा एच एन का। मतलब क्या हुआ कि यहां पर अगर एच हम ग्रुप ले ले और तो एन क्या हो जाएगा, बोलो एन क्या हो जाएगा, एन नॉर्मल होगा। तो एच एन में जब आप एन से डिवाइड कीजिएगा किसी ग्रुप में, आप अगर नॉर्मल से डिवाइड, तो ये भी तो कोसेंट ग्रुप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, समझिए यहां पर एक बार और, एन नॉर्मल है और एच नॉर्मल, एन नॉर्मल है और एच सब ग्रुप है, तो यहां पर क्या क्या कंडीशन होगा, एच एन का वैल्यू एन एच होगा। जब ऐसा होगा तो एच एन सब ग्रुप हो जाएगा, एच एन क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। अब एच एन है सब ग्रुप और एन है नॉर्मल, तो इस सब ग्रुप में एन नॉर्मल से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट ग्रुप प्राप्त होता है, ठीक। अब देखो अगेन दोनों का इंटरसेक्शन निकालिएगा तो वह सबसेट होगा या ये सबसेट होगा किसका, एच का, नहीं, एच इंटरसेक्शन एन कहां से आएगा, बोलिए, तो एच से आएगा, कहां से आएगा, एच से आएगा। अब देखो यहां एन नॉर्मल है, इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन नॉर्मल हो जाएगा। देखो अभी बताया है कि एन अगर नॉर्मल है, एच सब ग्रुप है, दोनों का इंटरसेक्शन भी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। इसमें अगर नॉर्मल से डिवाइड कीजिएगा तो ये भी कोसेंट ग्रुप आ जाएगा, नहीं जाएगा। अब यहां पर हम दो चीजें समझ पाए, क्या समझ पाए कि एच एन बाई एन जो होगा ये भी कोसेंट ग्रुप है, ये भी क्या है, कोसेंट ग्रुप है, और एच बाई एच इंटरसेक्शन एन जो होगा ये भी कोसेंट ग्रुप, ठीक है। हम दो चीज प्राप्त कर लिए कि एच एन बाई एन भी कोसेंट ग्रुप है और एच बाई एच इंटरसेक्शन एन भी क्या है, कोसेंट ग्रुप है। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको एक बार दो बार तीन बार देखिएगा, अच्छे से समझ में निश्चित रूप से आएगा आपको, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हो, ठीक है। अब यहां से यह दो चीज हम लोग लिख लिए कि एच एन बाई एन भी कोसेंट ग्रुप होगा और एच बाई एच इंटरसेक्शन एन भी कोसेंट ग्रुप होगा। तब क्या है, हम लोग एक मैप डिफाइन करते हैं फाई एच से एच एन बाई एन में। देखो यहां पर, अब यहां पर आ जाइए, फाई को डिफाइन करना है एच से एच एन बाई एन में और फाई को यह सब कंडीशन फुलफिल कराना है। तो फाई डिफाइन कर लिए और इस तरह से डिफाइन है कि फाई एक्स में, फाई में अगर एक्स रखे तो इसका वैल्यू एन हो जाता है, यहां पर एक्स, इस तरह से फाई में अगर एक्स है अब फाई हटेगा तो उसमें एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। क्यों, क्योंकि एच से एच एन बाई एन में है तो एच एन बाई एन क्या है, कोसेंट ग्रुप है, और कोसेंट ग्रुप का जो एलिमेंट होता है इस फॉर्मेट पर होता है, ठीक है। तो फाई में एक्स है तो फाई जैसे ही हटेगा उसमें एन लग जाएगा, ठीक। ये बातें समझ में आ गया। अब आगे अगर आप बढ़ना चाहें तो देखो, अब दिखाना है सबसे पहला नंबर बात कि फाई को वेल डिफाइन दिखाना, फाई को वेल डिफाइन दिखाना है। वेल डिफाइन दिखाने का मतलब है कि पहला सेट का जो एलिमेंट आप लीजिएगा वो दूसरे सेट में मैप करता है कि नहीं करता है, ठीक है। तो देखो कोई सेट है एच, अच्छा एक चीज बताओ, यहां पर मैप काम कर रहा है किससे किस में काम कर रहा है बताओ, तो एच से किस में काम कर रहा है बताओ, एच एन बाई
इसको है एच एन बाई एन है, एच से इसमें फाई काम कर रहा है, ठीक है। तो एक्स कोई एलिमेंट है किसका है, एच का, ठीक है। और इसमें कैसा एलिमेंट होगा, एन एक्स, अगर यहाँ वाई होगा तो यहाँ एन वाई हो जाएगा, जेड रखिएगा तो एन जेड हो जाएगा, इस तरह का एलिमेंट होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यह कोसेंट ग्रुप, यह क्या है, कोसेंट ग्रुप। अब देखो एक्स कोई एलिमेंट ले लेते हैं एच का, एक्स कोई एलिमेंट है एच का, और एच जो है वह क्या है, सबसेट है, क्या है, सबसेट है एच एन का, मतलब एच का जो भी एलिमेंट आएगा वो एच एन से आएगा। तो इसका मतलब यह जो एक्स है वह एच का है और एच का एलिमेंट एच एन से आया है, मतलब एक्स जो होगा वह एच एन का भी एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा, एच एन का भी एलिमेंट होगा, मतलब एक्स जो होगा वह कहां बिलोंग्स करेगा, एच एन में भी बिलोंग्स करेगा, ठीक है। अब देखो एक्स अगर एच एन में है तो इसमें हम लोग एन लगा देंगे और इसमें हम लोग डिवाइड करते एन से, नॉर्मल से। देखो एच एन क्या है, एच एन क्या है, अब एक चीज बताओ, जी बाई एच रहता है, तो ई क्या है, कोसेंट ग्रुप है, और इसमें एलिमेंट कैसा रहता है बताओ, तो इसमें एलिमेंट इस तरह का रहता है, एन एक्स टाइप का। क्यों, तो यहां पर देखो अगर यहां पर अगर एच है तो यहां पर एच लिख लो, ठीक है, ठीक बात। तो यहां पर एक बात समझो, यहां पर समझो कि एक्स किसका एलिमेंट होगा, एच एन का भी एलिमेंट होगा। तो उसमें जब आप नॉर्मलाइजर से, सॉरी नॉर्मलाइजर बोल रहे हैं, सब नॉर्मल सब ग्रुप से डिवाइड कीजिएगा, इसमें अगर हम नॉर्मल से डिवाइड कर दें तो कोसेंट ग्रुप हो जाएगा, और कोसेंट ग्रुप का जो एलिमेंट होगा वह एन एक्स के फॉर्मेट पर होता है, कोसेंट ग्रुप का एन एक्स के फॉर्मेट पर है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो। एक बात समझिए अब यहां से एक बार और, कि एक्स किसका एलिमेंट लिए, एच का, और एच जो है वह एच का एलिमेंट जो है वह कहां से आ रहा है, एच एन से आ रहा है। इसका मतलब एक्स जो होगा वह बिलोंग्स करेगा एच एन में। तो एच एन को यहाँ कोई सेट मानिए, कोई भी सेट, तो इस सेट में नॉर्मल से डिवाइड कीजिएगा तो कोसेंट ग्रुप हो गया, और कोसेंट ग्रुप में एलिमेंट जो होगा यहाँ एक्स है तो एन एक्स के फॉर्म में हो जाएगा, तो एन एक्स जो होगा वह एच एन बाई एन में होगा। मतलब यहाँ पर फाई एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एन एक्स दिया हुआ है, हम लोग पीछे लिखा हुआ है ना, फाई एक्स इक्वल टू एन एक्स, यानी अगर फाई में हम लोग एक्स रखे हैं, एक्स किसका एलिमेंट है, एच का, तो एन एक्स आया, और एन एक्स किसका एलिमेंट है, एच एन बाई एन का, मतलब कोई भी हम एलिमेंट लिए तो उसका इमेज हम दूसरे सेट में हमको मिल गया, नहीं। तो फाई एक्स का वैल्यू एन एक्स है, बिलोंग्स टू द को डोमेन, इसको डोमेन बोलते हैं पहले वाले का, दूसरे वाले को डोमेन बोलते हैं, बिलोंग्स कर गया, तो फाई क्या हो गया, वेल डिफाइन हो गया। तो वेल डिफाइन में हम लोग क्या किया, इसका कोई एक एलिमेंट लिए और उस एलिमेंट का इमेज दिखा दिए कि दूसरे वाला सेट में है, यानी को डोमेन इसको बोलते हैं, को डोमेन, इसको बोलते हैं डोमेन, यानी डोमेन का एक एलिमेंट लिए और दिखा दिए कि वह एलिमेंट को डोमेन का में है, डोमेन का एक एलिमेंट लिए, उस एलिमेंट का इमेज दिखा दिए कि दूसरे ग्रुप में यानी को डोमेन में है, तो यानी फाई क्या हो गया, वेल डिफाइंड हो गया। हमारा बात समझ में बिल्कुल आ ही रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब दिखाना है अंटो, क्या दिखाना है, अंटो। देखो अंटो के लिए क्या करते हैं, अब हम दूसरे सेट का कोई एक एलिमेंट लेंगे और दिखा देंगे कि यह जो दूसरा जो सेट का जो एलिमेंट है, सेट नहीं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ग्रुप का काम कर रहा है, तो इस एच एन बाई एन का कोई एक एलिमेंट लेंगे, वो दिखा देंगे कि यह जो एन एक्स होगा वह इमेज होगा किसी न किसी एलिमेंट का, नहीं, यानी एन एक्स जो होगा वह इमेज है किसी एक एलिमेंट एच के, किसी एक एलिमेंट का इमेज होगा एन एक्स, मतलब एन एक्स इमेज है तो एक्स क्या होगा, प्री इमेज होगा, नहीं, किसी एक एलिमेंट लेना है एच एन बाई एन का और दिखाना है कि वह क्या होगा, इमेज होगा कोई एलिमेंट एच का। तो यह फाई को अंटो दिखाने के लिए एन एक्स मान लिए कि एच एन बाई एन का एलिमेंट है, देखो एन एक्स ले लिए, एच एन बाई एन का एलिमेंट, तो जब एन एक्स अगर एच एन बाई एन का एलिमेंट है तो एन तो यह है, तो एक्स जो होगा वह कहाँ बिलोंग्स करेगा, एच एन में, ठीक है। और यहां से हम लोग देखो एक्स अगर बिलोंग्स करता है एच एन में, एक्स कहाँ बिलोंग्स करता है, एच एन में, इसका मतलब एक्स कहां से आया होगा, एच एन से आया होगा, तो यह जो एक्स होगा वह इस फॉर्मेट पर देखने को मिल रहा होगा, x इक्वल टू स्मॉल एच स्मॉल एन के। देखो क्योंकि एक्स है कैपिटल एच एन में
तो x का जो रूपरेखा होगा वह इस टाइप का होगा। मान लेते हैं स्मॉल h स्मॉल n के फॉर्मेट पर होगा। तो x इक्वल टू मान लिए hn है। क्यों मान लिए? क्योंकि x बिलोंग्स करता है कैपिटल hn में। तो देखने में तो x ऐसा ही ना लगना चाहिए। तो h जो है वो कैपिटल h का एलिमेंट है और एंड है स्मॉल n कैपिटल n का एलिमेंट ले लिया। अब क्या करो, nx का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू? nx का वैल्यू। तो n के जगह n है और x लिखा हुआ है, तो x की जगह क्या लिख देंगे हम? hn लिख देंगे। ठीक है। अब एक बात समझिए, n है और यहां पर hn है। देखो यहां पर hn अगर कहीं लिखा हुआ रहे तो आप इसको सीधे h भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो? h क्या है? राइट कोसेट अगर आप लेके चले, राइट कोसेट, और n जो है इसी h का ना एलिमेंट है। देखो यहां पर स्मॉल n किसका एलिमेंट है? बताओ। यहां पर देखो, यहां पर समझो, यहां पर समझो। nx है तो n के जगह n है और यहां पर nh है। ठीक है। तो इस h n के जगह पर हम लोग सिर्फ क्या लिख सकते हैं? h लिख सकते हैं। ठीक है। h n जो है वह क्या है? राइट कोसेट है किसी एलिमेंट का, तो वह सीधे h के भी इक्वल हो जाता है। यह बातें आपको याद रखना पड़ेगा। तो h n है, क्या है यहां पर? h n है, h n है। तो हम लोग इसको सीधे क्या लिख लिए? बताओ, सीधे क्या लिख लिए हम लोग? nh लिख लिए। क्या लिख लिए? सीधे n, यहां n है और hn की जगह सीधे h लिख लिया। ठीक। अब बताओ, यहां पर n है और यहां पर h है, n है और सीधे h है। तो यहां पर nh की जगह पर क्या लिखोगे? बताओ। nh की जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग? फाई h लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? देखो, अगर फाई x रहता है लिखा हुआ है तो nx लिखते हैं। देखो, अगर फाई x लिखा रहता है तो फाई हटा के हम लोग nx लिख लेते हैं। तो अगर हम x की जगह हम h रख दे तो यहां पर nh हो जाएगा। तो n, देखो nh लिखा हुआ है, nh, इसके जगह पर हम लोग क्या लिख लेंगे? फाई h लिख लेंगे। ठीक है। अब इसका यह मतलब हुआ कि आप एक एलिमेंट ले लिए nx। क्या लिख लिए? nx, जो किसका एलिमेंट था? किसका एलिमेंट था? तो यह hn बाई n का एक एलिमेंट ले लिए थे हम लोग, nx। ठीक है। और हम दिखा दिए कि फाई में जब x रखा गया तो यही आया था nx। फाई में क्या रखा गया? x, तो रिजल्ट आया था nx। यानी फाई में जब h रखा गया तो वैल्यू क्या आया था? बताओ। फाई में जब h रखा गया, फाई में सब क्या रखा गया? जब h रखा गया, एक मिनट रुको, हाँ, फाई में जब कोई एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट h मान लो, जब वह रखा गया तो वैल्यू कितना आया था? nx रखा गया। क्या आया? nx आया। मतलब 10 एवरी एलिमेंट ऑफ hn बाई n, सभी एलिमेंट hn बाई n के सभी एलिमेंट का इमेज जो है सम एलिमेंट ऑफ h के कुछ इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ h, यानी h के एलिमेंट का इमेज ही होगा hn बाई n का एलिमेंट। तो फाई क्या हो गया? ऑन्टो मैपिंग हो गया। इस तरह से हम दिखाएंगे। थोड़ा सा परेशानी तो होगा, परेशानी तो थोड़ा होगा क्योंकि इस तरह का थ्योरम है। तो हम इसको ऑन्टो दिखाने के लिए क्या किए बताओ? हम दूसरे कोई एलिमेंट लेंगे nx, जो hn बाई n का एलिमेंट है, और बताओ अगर nx अगर hn बाई n का एलिमेंट है तो n तो यह n है, तो x किसका एलिमेंट होगा? hn का। ठीक है। और x जो होगा, x अगर hn में है, कैपिटल hn में है, तो वह देखने में स्मॉल hn टाइप लगेगा। और यहां पर x इक्वल टू hn ले लिए, और स्मॉल h कैपिटल h का एलिमेंट होगा, स्मॉल n कैपिटल n का। हम लोग निकालें यहां से किसका वैल्यू? बताओ, nx का वैल्यू। तो n की जगह n, x की जगह क्या रखेंगे? बताओ, hn रख देंगे। hn लिखिए चाहे सीधे h लिखिए, बस बराबर है। अब यहां पर n और यहां पर h है, nh है इस तरह से। तो nh है तो यहां अंदर में क्या लिखिएगा? फाई h रखेंगे। तो इससे साफ पता चल रहा है कि फाई h का वैल्यू कितना आया आपको? देखो, फाई h का वैल्यू nh आया है। इसका मतलब है कि फाई में कोई एक एलिमेंट होगा स्मॉल h का, h का एक एलिमेंट h भी माने हुए हम लोग। तो फाई में अगर कोई एलिमेंट हम h रखे हैं तो वैल्यू nx आया है। मतलब यही हुआ कि कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं तो उसका प्री इमेज हम लोग मिल जा रहा है।
यानी ऑन्टो हो गया। बस यही काम आपको दिखाना है, मतलब दूसरे वाले ग्रुप में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए। तो हम कोई एक एलिमेंट ले लिए और दिखा दिए कि वह किसी ना किसी एलिमेंट का इमेज है, इसका फाई क्या हो गया, ऑन्टो। ठीक, आ जाओ आगे। अब दिखाएंगे होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म दिखाना बहुत ही आसान है। देखो क्या किया, फाई एक्स वाई लेके चलो, तो जैसे ही फाई लगाएंगे तो एन में एक्स वाई लग जाएगा। अब एन में दोनों में एन लगा दो, राइट कोसेट हो जाएगा, और एन एक्स की जगह फिर फाई एक्स और फाई वाई, यानी फाई एक्स वाई को हम दिखा दिए कि फाई एक्स इंटू फाई वाई। तो जब यही कंडीशन हो जाता है तो फाई होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। यह चीज आपको पता होगा पहले से। यानी आप दिखा दिए, क्या क्या दिखा दिए बताइए, आप दिखा दिए फाई वेल डिफाइंड है, ऑन्टो है और होमोमॉर्फिज्म है। इससे यही साबित होता है, यहां पर आप समझिए कि फर्स्ट जो हम लोग आइसोमॉर्फिज्म देखे थे उसमें जो है एफ जो है जी से जी डैश में काम करता है, तो एफ क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है। तो यह काम तो आप कर लिए कि एफ को 1 1 भी दिखा दिए, ऑन्टो भी दिखा दिए, होमोमॉर्फिज्म दिखा दिए, तो एफ होमोमॉर्फिज्म वाला काम खत्म है। दूसरा बात यह था कि यह जो थ्योरम कहता है फर्स्ट लॉ कि जी डैश जो होगा, मतलब यह जो जी डैश होगा वह आइसोमॉर्फिक होगा जी बाई कर्नल एफ के। तो कर्नल एफ जो बटा में रहेगा उसको कर्नल एफ दिखाना होगा। इसका मतलब है कि जो बटा में है, तो बटा में क्या है देखो, तो हम यहां पर देखो फाई जो लिए थे जी से एच एन बाई एन में, तो दिखा दिए वेल डिफाइन है, ऑन्टो है, होमोमॉर्फिज्म में, लेकिन जो बटा में है उसको कर्नल दिखाना पड़ेगा। तो एच इंटरसेक्शन एन को कर्नल दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर वेल डिफाइन हो गया, ऑन्टो हो गया, होमोमॉर्फिज्म हो गया। अब दिखाना है कर्नल, क्या दिखाना होगा बताइए, कर्नल फाई। अब देखो कर्नल फाई में देखो यहाँ पर एक्स किस कहां बिलोंग्स करता है, एच में। एक्स जो कोई एलिमेंट है वह एच का एलिमेंट है। तो इसका मतलब है कि फाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एन एक्स हो जाएगा। फाई एक्स इक्वल टू क्या मान लिए बताओ, एन। यहां पर देखो फाई एक्स का वैल्यू कितना है, एन एक्स है, और इधर पर एन है। ठीक है, देखो कर्नल फाई है, कर्नल फाई है। अच्छा, कर्नल में कोई एलिमेंट कब आता है, जब आइडेंटिटी आ जाता है। तो यहां पर एक चीज बताओ कि एक्स अगर एच का एलिमेंट है तो फाई में अगर हम एक्स रखे तो रखने पर आइडेंटिटी आता है, तो एन हम आइडेंटिटी मान लीजिए, यहां पर क्या मान लेते हैं, आइडेंटिटी। ठीक है, देखो अगर एफ में अगर हम एक्स रखे, रखने पर ई डैश आ जाता है, ई डैश आइडेंटिटी है, तो एक्स जो है वह कर्नल एफ का एलिमेंट हो जाता है। यह बात आपको पहले से पता है। तो फाइव में अगर हम एक्स रखें, अगर यह आइडेंटिटी आ जाए एन मान लिए, तो एक्स जो होगा वह क्या हो जाएगा, कर्नल फाइव में आ जाएगा। अब देखो कर्नल फाइव, अब फाइव एक्स के जगह पर एन एक्स डिफाइन किया हुआ है, इसका वैल्यू एन है, यही बात है। तो इसका यह मतलब हुआ कि एन एक्स इक्वल टू एन है, मतलब एक्स जो होगा वह एन का एलिमेंट होगा। किसका एलिमेंट होगा, एन का एलिमेंट होगा। अब यहां देखो एक्स एच का एलिमेंट है और एक्स एन का एलिमेंट है, इसका मतलब है एक्स जो है दोनों के इंटरसेक्शन में होगा, यानी डायरेक्ट हम लिख लेंगे एच इंटरसेक्शन एन, यानी कर्नल फाई क्या हो गया, एच इंटरसेक्शन एन। ठीक बात। अब देखो अब फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम पर आ जाइए। क्या था फर्स्ट होमोमॉर्फिज्म थ्योरम बताओ, अभी तुरंत देखे हैं कि आइसोमॉर्फिक इमेज ऐसे था, जी डैश था वहां पर, आइसोमॉर्फिक इमेज होता है किसके, तो जी बाई कर्नल एफ के, यही बात था ना। तो यहां पर ऐसे लिखा है आइसोमॉर्फिक इमेज, आइसोमॉर्फिक इमेज यहां पर जी डैश के जगह आई एम फाइव लिख दिया, आइसोमॉर्फिक एच बाई कर्नल फाइव। मतलब इस तरह का फॉर्मूला आप देखने को मिला होगा किसमें, फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम में। तो बताओ कर्नल फाइव क्या है, एच इंटरसेक्शन है, कर्नल फाइव क्या है, एच इंटरसेक्शन है। तो कर्नल फाइव की जगह यहां पर देखो कर्नल फाइव की जगह क्या रख देंगे, एच इंटरसेक्शन एन। अभी ना दिखाए हैं कि एच इंटरसेक्शन एन जो होगा वह कर्नल फाइव है। ठीक है, ऊपर जी है, जी की जगह वहां पर एच है, एच माने हुए ना, क्या माने हुए हैं, एच, यहां पर एच है। आइसोमॉर्फिज जी डैश के जगह क्या लिखेंगे बताओ, जी डैश के जगह, जी डैश के जगह क्या लिखेंगे, एच एन बाई एन, यही हो गया। और यही चीज क्या हो गया, प्रूफ हो गया, यानी यहां से यह क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यहां से यह क्या हो गया, प्रूफ। तो इस तरह का यह थ्योरम है, इस तरह का यह क्या है, थ्योरम है। तो इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक समझना पड़ेगा, तो अब जाकर काम होगा। हम एक बार और समझाने का कोशिश करते हैं इसको, बस अगर आपके पास टाइम हो तो आप निश्चित रूप से समझ पाएंगे।
हम सबसे पहले शुरुआत किए थे क्लास का, आज का क्लास के फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम के बारे में बताए थे। क्या था फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म थ्योरम, यह समझिए कि एफ कोई मैपिंग है जो जी से जी डैश में काम करता है। ठीक बात, यह बात समझ में आ गया। तब हम जी डैश को आइसोमॉर्फिक इमेज बोलते हैं, ये भी बात समझ में आ गया। ठीक, और एफ जो होता है वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, ये भी बात समझ में आ गया। तब फर्स्ट लॉ कहता है कि यह जो जी डैश है मतलब आइसोमॉर्फिक इमेज जो होगा वह जी डैश जो होगा वह आइसोमॉर्फिक होगा इस जी में कर्नल एफ से डिवाइड करने पर। जी डैश जो होगा वह आइसोमॉर्फिक हो जाएगा जी में कर्नल एफ से डिवाइड करने पर, यही बात। जब हम इसी कंसेप्ट का यूज करते हैं जब इसमें, तो आपको प्रूफ करना है एच बाई एच इंटरसेक्शन है आइसोमॉर्फिक एच एन बाई एन। तो यह जो एच एन बाई एन है यह किसके जगह पर है, देखो उधर जी डैश है अकेले, तो यह तो जी डैश का काम कर गया यह। ठीक, इधर आ जाइए, यह जो जी है ऊपर, यह जी के जगह यहाँ एच काम कर रहा है। अब बटा में जो है यह वाला बटा में यह किसके जगह पर काम करना है, कर्नल की जगह काम कर रहा है, ये बात। तो यहाँ जो मैपिंग है, यहाँ जो मैपिंग काम कर रहा है किससे किस में, जी से जी डैश में, मतलब ऊपर से ऊपर में, ऊपर कर्नल एफ छोड़ दीजिए, बाकी बात सब में एफ काम कर रहा है। मतलब यहाँ पर जो फाई काम करेगा, एफ में मान सकते हैं हम फाई माने हैं, वह एच से पूरा में काम करेगा, क्या कि यह अगर यह जी है यह जी डैश है तो फाई एच से इसमें काम करेगा, कर्नल एफ को छोड़ दिए अभी। तो यह जो फाई होता है यह होमोमॉर्फिज्म होता है। क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म। तो इस फाई को पहले दिखाइए कि होमोमॉर्फिज्म है कि नहीं। तो इसके साथ साथ आपको यह तीनों कंडीशन दिखाना होगा कि फाई वेल डिफाइन है, अंटो है, होमोमॉर्फिज्म है, यह तीनों कंडीशन दिखा दीजिएगा। जब दिखा देंगे तभी जो बटा वाला है इसको दिखाना होगा कि कर्नल है। ठीक है, जब सब काम हो गया, जब सब काम हो गया तो हम लोग क्या करेंगे, यह फॉर्मूला लिख लेंगे यह वाला, और जी डैश की जगह क्या लिख लेंगे बताओ, एच एन बाई एन। जी की जगह क्या लिख लेंगे, एच, और कर्नल एफ के जगह पर क्या लिख लेंगे, एच इंटरसेक्शन एन। बस बात खत्म हो गया। कर्नल एफ के जगह क्या लिख लेंगे, एच इंटरसेक्शन एन, बात खत्म। शॉर्टकट में समझ में आ रहा हो कुछ। तो इसके लिए आपको जो टाइप किया हुआ केवल वही चीज लिखे, नहीं तो गंदा हो जाएगा बहुत। तो इस तरह से प्रूफ में हम लोग चले, प्रूफ में चले हम लोग इस तरह से, और दिखा दिया वेल डिफाइन है, अंटो है, होमोमॉर्फिज्म है, कर्नल है, और उस फॉर्मूला पर सेट कर दिए, बाकी बात आपका यह प्रूफ हो गया। ठीक है, अच्छे से देखिएगा, आपको अगर समझ में आया है तो एक कमेंट कर देना प्यारा सा। हमको लगता है कि आपको समझ में कुछ ना कुछ तो आया ही होगा। बस आप इसको धैर्यपूर्वक देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, निश्चित रूप से यह बातें आपको समझ में आएगा। ठीक है, और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, यानी आइसोमॉर्फिज्म के थर्ड लॉ पर मिलेंगे हम लोग, और वीडियो को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चे, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।